हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन सवाल देखने वाले हैं वो प्रश्नावली 6.3 जो है उसका 8वां सवाल। ठीक है, तो 8वां जो सवाल है इसमें क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज क्या है? ABCD। ठीक है, बढ़ाई गई भुजा AD। तो अपन इसको अगर नाम दे तो ABC और D। तो AD को बढ़ाया है और AD को आगे तक बढ़ाया है, इसका मतलब ऐसे है। ठीक है, और कहाँ तक बढ़ाया? E तक। इतना आ गया समझ में? आगे दे रखा तथा BE यानी कि B से लेके E तक, तो इस भुजा को बना दो। ठीक है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। C और D जो है उसको कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? F पर। ठीक है, इस टाइप से अपना चित्र बन गया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE जो है समरूप है त्रिभुज CFB। तो ABE कहाँ पर दिख रहा है? AB और E ये पूरा। ठीक है, इसके समरूप है CFB यानी कि C F और B इधर वाले के जो खाली है वो। ठीक है, तो चित्र अपना बन ही गया है। पहला पॉइंट अपना क्या है? दिया है तो जो दे रखा उसको लिख लेंगे। दे क्या रखा अपने को कि समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, और आगे लिखो तो AD पर बिंदु E स्थित है। ठीक है, आगे लिखो तो BE जो है भुजा BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है कुल मिला के चित्र देख के और सवाल जो दिख रहा है उसको देख के। ठीक है, फिर है इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABE जो है समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, फोर्थ लास्ट जो पॉइंट है वो अपना क्या है? उपपत्ति। अब दो त्रिभुज को अपने को समरूप सिद्ध करना है तो दोनों को ले लो, इसको और इसको ले लो। ठीक है, तो त्रिभुज ABE और दूसरा क्या ले रहे हैं? त्रिभुज CFB लिखो या फिर कुछ भी लिख दो, इधर से लिखो तो ठीक है। तो CFB लिख रहे हैं अपन, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, अगर इसमें परिभाषा अगर लिखे समांतर चतुर्भुज, तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं क्या होते हैं? बराबर। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण जो है इसके बराबर है। ठीक है, दो त्रिभुज है ना, तो इसमें से ये कोण जो है वो इसके बराबर है, यानी कि कोण ए जो है वो किसके बराबर है? कोण सी के। इसी तरीके से एक और चीज ये है कि इसके जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है? समांतर होती है, इसीलिए इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब AD जो है वो किसके समांतर है? BC के। इसी तरीके से AB जो समांतर है वो किसके है? CD के। इसका मतलब इसमें एक ये जो है वो क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। और तिर्यक रेखा हो जाएगी तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो आकृति बन रही है वो Z वाली आकृति बन रही है ना, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो लिख रहे हैं अपन, A जो है वो किसके बराबर है? कोण C के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है ये? सम्मुख कोण, आमने सामने वाले मतलब, इसलिए बराबर है। ठीक है, दूसरा इस वाले के लिए D जो है और इस वाले के लिए B, तो इधर से लिख लेंगे ADB। कोण कौन सा? ADB किसके बराबर? इधर से लिखोगे तो CBF। CBF और दोनों क्या है? एकांतर कोण। एकांतर का मतलब जो Z वाली आकृति बनती है ना,
उसको एकांतर कोण कहते हैं। तो अपने पास दो कोण आ गए हैं, तो नियम कौन सा लागू हो गया, ए नियम से, और इस नियम से अपने को पता है ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब लास्ट में जो बचा है ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे त्रिभुज, इधर से लिख रहे हैं ए बी और ई, ए बी और ई समरूप होगा। ए लिखा है तो सबसे पहले क्या आएगा, सी, क्योंकि ए के बराबर सी है। अभी कौन सा आएगा, एफ आएगा, तो क्या आ जाएगा सी एफ, और अब ये अपने लास्ट में ई आ रहा है ना, तो इसके लिए ये बी आएगा, क्या आएगा बी, तो लास्ट में आ जाएगा बी। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है, आकृति दे रखी है पहले से अपने को। ठीक है, चित्र तो हो ही गया है, दो चीजें अपने को सिद्ध करके बतानी है, तो चित्र हो गया। इसमें दे रखा है ए बी सी और ए एम पी दो क्या है, समकोण त्रिभुज है, बाद में लिखा हुआ है त्रिभुज। ठीक है, समकोण है, इसका मतलब इसका एक एक कोण कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, जिनके कोण बी और एम समकोण है। ठीक है, सिद्ध ये करके बताना आपने को। सीधा अपन इसमें उत्पत्ति लिखेंगे क्योंकि दो चीजें अपने पास एक साथ है इसलिए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। तो ए बी सी कहाँ दिख रहा है अपने को, ए बी और सी, और दूसरा कौन सा है, ए एम और पी। इसकी दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करें तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी जो है उस दोनों में देखें, तो दोनों में देखोगे तो इसमें भी ये कोण 90 डिग्री का है और इसमें भी ये कोण 90 डिग्री का। तो यहाँ लिख लेंगे अपन कोण ए बी और सी किसके बराबर है, ए एम पी, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है वो तो कोण ए एम पी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से देखो दोनों त्रिभुज में ए जो है वो दोनों में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कोण ए बराबर कोण ए। हाँ, दोनों में है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और नियम कौन सा लागू हो गया, तो ए नियम से सीधा लिख दो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, पहला तो हो गया। अब दूसरा देखें, तो दूसरे में क्या करना है अपने को, सी ए बटा पी ए, कहाँ दिख रहा है अपने को, सी से लेके ए तक और पी से लेके ए तक। ठीक है, और बी सी बटा एम पी ये लेके आना है अपने को कुल मिला के। ठीक है, बी सी ये हो गया और एम पी ये हो गया। ठीक है, अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि ये सिद्ध किया अपन ने अभी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर से ए बी लो तो इधर से क्या आएगा, ए एम। ठीक है, इधर से अगर बी सी लोगे तो इधर से क्या आएगा, एम पी। ठीक है, और एक और भुजा कौन सी बच गई अपनी, सी ए, सी से लेके ए तक, तो उधर वाले के लिए क्या आ जाएगा, पी से लेके ए तक। अब अगर ध्यान से देखोगे इसको तो क्या क्या किस किस की जरूरत है अपने पास, एक तो सी ए पी है, ठीक है, और एक और बी सी एम पी, इन दोनों की जरूरत है। तो सीधा लिख सकते हैं, इसको हटा दो कुल मिला के, ये आ जाएगा बी सी बटा एम पी बराबर हो जाएगा सी ए बटा पी ए। आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। हाँ, इसमें दे रखा सी डी और जी एच क्रमशः, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। यानी कि अपने पास दो त्रिभुज है ऐसे, एक तो हो गया ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ई जी एफ लिखा हुआ है तो अपन ई एफ जी लिख देते हैं। इसको दे दिया ई एफ और जी। ठीक है, अब यहां दे रखा एक सी डी,
सी से लेके डी तक, और एक है जी एच, जी से लेके एच तक। ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में, तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों क्या है, बराबर। इसी तरीके से और इधर वाला कोण दोनों क्या है, बराबर। दो चिन्ह कर देते हैं ताकि वो अलग है, ये अलग है, कुल मिला के, ठीक है। आगे दे रखा है त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई, ए बी और एफ ई पर स्थित है। कौन से कोण, ये डी और एच, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ए बी सी जो है वो समरूप किसके है, एफ ई जी के। चित्र हो ही गया। अब तो प्रश्नानुसार एक तो त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हैं, त्रिभुज एफ ई जी, ऐसे दे रखा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो लिख सकते हैं अपन कोण ए जो है वो किसके बराबर है, कोण एफ। तो पूरा नाम लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, खाली ये लिखेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी सी वाले में, क्योंकि यहाँ दो बन रहे हैं। तो क्या लिखे अपन, बी ए सी किसके बराबर है, उधर वाले में ए आया, यहाँ पे क्या आया, एफ। इसका मतलब ई एफ जी के बराबर है, ठीक है। दूसरा जो है बी वाला ले लेते हैं, तो ए बी सी, इधर से बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसको लिख सकते हैं एफ ई जी, ठीक है। तीसरा तीसरा एक और क्या बराबर है, सी वाला, ए सी बी, वो किसके बराबर होगा, उधर लास्ट में क्या आ रहा है, जी, इसका मतलब ई जी एफ, ठीक है। इस पूरे को अपन समीकरण नंबर क्या मानेंगे, एक। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन पहला, तो पहला क्या सिद्ध करना है वो देखो। सबसे पहले सी डी जी एच, सी डी कहाँ दिख रहा है, ये ना, और जी एच ये दिख रहा है। इधर से ए सी और एफ जी, ए सी कहाँ दिख रहा है, ये। कुल मिला के इसको उल्टा यूं बना दो, इस त्रिभुज को उठा के इधर रखोगे, जैसे ही उधर रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ताकि अपने गड़बड़ नहीं होगी देखने में। यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। ताकि देखो ए के बराबर में एफ है, ठीक है, तो सीधा आ जाएगा। बी के बराबर में ई, तो बी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, और लास्ट सी है तो जी आ जाएगा, ठीक है। क्या था यहाँ पे, एफ। इन दोनों को अपने को मतलब कुल मिला के इसको देखना है एक तो, और एक देखना है इसको देखना, ठीक है। दोनों की तुलना कर ले अपन, त्रिभुज ए डी सी, व दूसरा कौन सा ले रहे उधर से, त्रिभुज एफ एच जी में, ठीक है। कौन कौन से कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये तो अपन ने अभी लिखा है, यहाँ लिखा है ना, ए एफ वाले के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं बी ए सी बराबर है त्रिभुज ई एफ जी, यहाँ लिख दोगे क्या दिया है, दे रखा है, ठीक है। अब एक और कोण लाना है, एक तो हो गया, अब एक और कौन सा लावे, तो अपने को ये नहीं दे रखा है, लेकिन ये पूरा दे रखा है, तो पूरा लिख सकते हैं ए सी बी, यानी कि कोण ए सी बी जो है वो किसके बराबर है, इधर वाले के लिए एफ जी ई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके साथ में एक और चीज लिख लें, क्योंकि ये समद्वि भाजक वाला नहीं लिखा अपन ने। इसमें ए सी डी जो है और डी सी बी, ये दोनों कोण बराबर है, और किसके आधे के बराबर है, इस पूरे के आधे के बराबर, ठीक है। तो कोण हो जाएगा ए सी बी। इसी तरीके से इसको लिखो तो एफ जी एच, और इधर से एच जी ई किसके आधे के बराबर है, इस पूरे के एफ जी ई के, ठीक है। हाँ,
अब इसमें अपन ये जो पूरा कोण है इसको क्या कर ले, आधा आधा कर ले, यानी कि 1/2 का गुणा इधर भी कर ले और 1/2 का गुणा इधर भी कर ले। तो उससे क्या होगा, इस आधे के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक। तो अपने को किसकी जरूरत है, ऊपर वाले की, और ऊपर वाला क्या था अपना ए सी और डी, तो इसकी जगह लिख दिया अपन ने ए सी डी। ठीक है, इसी तरीके से इसके आधे के बराबर में क्या लिख सकते हैं अपन, इन दोनों में से कोई सा एक। तो अपन कौन सा लिखेंगे, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एफ जी और एच। तो इसको लिख देंगे कोण एफ जी एच। यहाँ पे भी एक कोण हो गया, दूसरा कोण यहाँ पे हो गया, तो कौन सा नियम लागू हो गया, ए नियम। और ए नियम से क्या सिद्ध हुआ कि ये जो भुजाएं हैं सी डी बटा जी एच, इसका जो अनुपात है वो ए सी बटा एफ जी के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो दे रखा है उसको यहाँ देख लेते हैं। हाँ, अब दूसरा कौन कौन सा त्रिभुज है, डी सी बी। तो डी सी बी कहाँ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, और एक और क्या दिख रहा है, एच जी ई। तो एच जी ई ये नीचे वाला, ये है ना। इन दोनों को ले लो और इन दोनों को इसी तरीके से सिद्ध करना है। तो सबसे पहला तो अपना क्या है, डी बी सी, और उधर कौन सा ले रहे हैं, एच ई जी, एच ई जी। इसमें से एक चीज पता है अपने को कि कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण ई। ये तो दे रखा आपने को, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। अब दूसरा जो है वो वैसे ही करेंगे जैसे ए सी बी जो है, कोण ए सी बी बराबर किसके हैं, एफ जी ई, कोण एफ जी ई। इसको क्या कर देंगे, आधा, इधर भी क्या कर देंगे, आधा, और आधे के बराबर में क्या लिखोगे, इस बार कौन सा लिखोगे, नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या है इधर, डी सी बी, तो इधर हो जाएगा कोण डी सी बी, और इधर कौन सा होगा, एच जी ई, कोण एच जी ई। दोनों हो गए, एक तो कोण ये रह गया, एक कोण ये रह गया। ठीक है, तो क्या नियम, कौन सा नियम लागू हो जाएगा, ए नियम से। और ए नियम से सीधा वही लिख दो कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज, इधर से क्या आ जाएगा, एच जी ई। ठीक है, ये हो गए दो। अब लेना है तीसरा। तीसरा भी सेम वैसे ही हो जाएगा। एक तो कौन सा त्रिभुज लेना अपने को, डी सी ए, और दूसरा कौन सा लेना है, एच जी एफ। ठीक है, तो डी सी ए कहाँ दिख रहा है, डी सी ए, और एच जी एफ ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाले को अभी सिद्ध किया था अपन ने। ठीक है, तो सीधा लिख दे अपन इसमें, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और समीकरण 1 से लिख दो सीधा, क्योंकि सिद्ध तो अपन ने पहले कर लिया है। पहले कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा नियम लागू कर देंगे, ए नियम से। और ए नियम से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी सी ए जो है वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, और लास्ट में लिख देना इति सिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। तो आकृति में ए बी बराबर ए सी, क्या है अपने को, क्या दे रखा है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो ए बी कहाँ पर दिख रहा है, ए से लेके बी तक ये वाली लाइन, और ए सी कहाँ पर दिख रहा है, ए से लेके सी तक ये पूरी लाइन। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों बराबर है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। ठीक है, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, ए बी सी जो है उसकी बढ़ाई गई भुजा कौन सी है, सी बी, इधर वाली। तो आगे बढ़ाई स्थित ई जो है एक बिंदु है, यहाँ पे ई क्या है, एक बिंदु है। यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी जो है ये वाली लाइन इस पर लंब है, इसका मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने का है, 90। इधर भी कितना बनेगा, 90, क्योंकि टोटल 180 होता है। ठीक है, और एक और दे रखा है ई एफ लंब है एसी पर, ई से लेके एफ, यहाँ पर क्या है एफ,
लंब है किस पर, एसी पर। इसका मतलब ये कोण कितना है, 90 डिग्री। इधर भी देखोगे तो 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी, कहाँ दिख रहा है ए बी डी, ए बी डी ये इधर वाला, ये सिद्ध करना आपने। किसके बराबर, ई सी एफ, जो आड़ा ये दिख रहा है इधर नीचे वाला, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चित्र तो अपना हो गया। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, दिया है। तो क्या क्या दे रखा आपने को, ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। में बढ़ाई गई भुजा, कौन सी बढ़ाई है अपन ने, सी बी पर बिंदु क्या है, ई स्थित है। ठीक है, और ई स्थित है। और एक और चीज दे रखी कि एडी जो है वो लंब है किस पर, बीसी पर। और एक और क्या दे रखा है, और ई एफ लंब है एसी, यही दे रखा ना। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ये सिद्ध करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट अपना क्या है, उपपत्ति। अब दोनों त्रिभुज की तुलना कर लो। दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी व दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ई सी एफ, दोनों की तुलना करो। क्या क्या बराबर दिख रहा है तुम्हें, दोनों में एक कोण 90 डिग्री है ना। तो कोण इधर लिखोगे तो ए डी बी, कोण कौन सा, ए डी बी बराबर किस, कौन सा है, ई एफ सी या फिर सी एफ ई, कोण सी एफ ई। और कितना है, 90 डिग्री। एक कोण तो आ गया, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, और कोई कोण नहीं दिख रहा है वैसे तो। लेकिन एक चीज इसने ये दी है यहाँ पर कि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। और ए बी और ए सी अगर बराबर है तो कल मैंने बताया था कि सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब कोण सी जो है और कोण बी क्या है, बराबर है, ये ना। तो इधर से बी आ रहा है तो कोण बी बराबर, इधर से क्या लिखोगे, कोण सी। और इसके लिए कारण लिख लेना, समद्वि बाहु त्रिभुज के कोण है दोनों, इसलिए बराबर है। ठीक है, तो दोनों आ गए अपने पास कोण। क्या लिखोगे, ए नियम से, और ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। इसका मतलब ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, एक सवाल और है लास्ट, इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी जो है उसकी भुजाएं ए बी और बी सी, एक तो ए बी और दूसरी कौन सी, बी सी, तथा माध्यिका जो है ए डी, इसको कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब दोनों बिंदुओं को बीच में काटती है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं क्योंकि माध्यिका जैसा लग नहीं रहा है, इसलिए क्या कर लेते हैं, इसको डी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एम को भी सही कर देते हैं। चित्र में कैसा भी दिखे लेकिन अपने को मानना है माध्यिका है, इसका मतलब ये जितनी लंबी है उतनी लंबी इधर भी है, सीधी सी बात, बीच बिंदु। ठीक है, और इसमें भी बी डी जितना लंबा है उतना डी सी है, ये मानना है। ठीक है, ये हो गया चित्र। अब क्या है इसमें, और अन्य त्रिभुज पी क्यू आर उधर वाला, उसकी दो भुजाएं, एक तो पी क्यू और क्यू आर, इधर वाली और इधर वाली। ठीक है, उसकी माध्यिका क्या दे रखी है, पी एम, क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो दिया है में लिखेंगे, दो त्रिभुज
कौन कौन से है? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि समानुपाती, इसका मतलब कौन कौन सी है? ए बी और बी सी, इसका मतलब ए बी बी सी और एक और क्या दिया इसने? ए डी। समानुपाती किसके हैं? इधर वाले के। इधर वाले में क्या क्या दिया इसने? एक तो पी क्यू, तो बटा क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्यू आर दे रखा है, इसका मतलब बटा क्यू आर, और एक और क्या दे रखा है? पी एम, इसका मतलब पी एम, और तीनों क्या है? बराबर, ठीक है। अब अपने को दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी कहाँ पर दिख रहा है? ये पूरा। और पी क्यू आर क्या है? ये पूरा। एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो अपने को दो दो भुजाएं दी इसने, एक तो ए बी और एक बी सी, दो ही दी ना, तीसरी समानुपाती नहीं दी अपने को। एक तो ए बी दे दी है और एक बी सी दे दी है ना, लेकिन तीसरी नहीं दी। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो पी क्यू दी है और क्यू आर दी है, तीसरी दी है क्या? नहीं दी। तो दो अपने पास भुजाएं तो है, लेकिन क्या ला सकते हैं अपन? एक कोण ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? कोण। तो कोण कौन सा लेंगे? ये वाला, और इधर भी ये वाला, क्योंकि अपना नियम जो है वो एस जो नियम है उसमें क्या है कि दो भुजाएं होती है और एक क्या होता है? कोण। तो दो भुजाएं कौन सी होती है? साइड वाली, और कोण कहाँ पे होता है? बीच में। तो अपने को ये भुजा दे रखी, ये दे रखी, इसका मतलब कोण ये होगा। तो ये अपने को बराबर लाना है। बी के बराबर में अगर क्यू आ जाता है, इसका मतलब ये समरूप है, ठीक है। तो पॉइंट लिख लेते हैं पहले, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? ये लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। चौथा पॉइंट अपना क्या है? उपपत्ति, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इस भुजा से अपना कोई वास्ता नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं उसका। तो अपन सिर्फ इधर वाले लेंगे, ए बी और बी सी, इसको लेंगे। तो ए बी बटा अपन क्या लिखेंगे? पी क्यू तो है ही है, और इधर क्या लेंगे? बी सी बटा उधर वाला क्या आ जाएगा? ये क्यू आर, ठीक है। अब अपन चेंज किसको कर सकते हैं? क्योंकि माध्यिका इसके ऊपर दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे? इसको बी सी जो है उसको लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे? बी डी, क्योंकि बी सी जो है उसके बराबर में 2 बी डी लिखो, या फिर क्या लिखो? 2 डी सी, क्योंकि डबल है ना सीधा। बी से लेके सी तक जो है वो बी से लेके डी तक का क्या है? डबल है, इसलिए 2 गुणा हो जाएगा। इधर भी 2 गुणा करोगे तो जाके बी सी के बराबर आएगा। इसी तरीके से इधर लिखोगे तो क्यू आर जो है वो क्यू से लेके एम तक के 2 गुणा के बराबर होगा, और एक और क्या है? एम से लेके आर तक के 2 गुना के बराबर होगा, ठीक है। दोनों क्या है? माध्यिका, इसलिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो बी सी है इसकी जगह 2 बी डी लिखा, ठीक है। और जो क्यू आर है उसकी जगह क्या लिखेंगे? क्यू से लेके एम तक, और कितना होगा? 2 क्यू एम, उसकी जगह तो लिख रहे हैं सीधा, ठीक है। और इधर अपने पास ए बी बटा पी क्यू है ही है, ठीक है। अब इसमें 2 से 2 काट दो, तो अपने पास क्या आ गया? ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। अब लाइनें को देखो, ए बी कहाँ पर दिख रहा है? ये वाली, ठीक है। पी क्यू कहाँ पर दिख रही है? ये वाली। इसी तरीके से बी डी कहाँ पर दिख रही है? ये वाली। और क्यू एम कहाँ पर दिख रही है? ये वाली। और एक अपने को पहले से पता है कि ए डी जो है वो पी एम जो है उसके समानुपाती है ना। ये दे रखा है, इसका मतलब तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती हो गई, और समानुपाती हो गई इसका मतलब इसके बराबर में और लिखो तो क्या लिख सकते हो? ए डी जो है वो पी एम, इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या है? समरूप है। कौन कौन सा? इधर वाला और इधर वाला। इधर वाला कौन सा है? ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। ये अपने को सिद्ध नहीं करना था, अपने को पी क्यू आर सिद्ध करना है। तो अपन ने ये सिद्ध किया, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि इसमें कोण बी और इसमें कोण क्यू जो है, यानी कि कोण बी बराबर क्या होगा? कोण क्यू, ठीक है।
अब अपने पास कोण भी आ गया और दो भुजाएं पहले से है, तो अपन यहाँ पे कौन सा नियम लागू कर सकते हैं, SAS नियम से लिख सकते हैं, वो वाला जो त्रिभुज ABC जो था वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये करना, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, इससे आगे के जो 2-4 सवाल है वो कल देख लेंगे अपन। धन्यवाद।